केमिकल बॉन्डिंग के आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.17 यानी 17वें सवाल को। ठीक है, तो सवाल में यहां पर थ्योरेटिकल सवाल है। इसमें कहा गया है डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ये किस प्रकार से अलग है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, पहले बच्चों से पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉन्डेड सिस्टम है हमारे पास, ए और बी दो एटम है और ये कोवेलेंट बॉन्ड से मान लीजिए बॉन्डेड है। तो बॉन्डेड होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप यहां पर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दो एटम के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इन दोनों का न्यूक्लियस जो है वो चाहता है कि हम अपनी तरफ खींच लें, अट्रैक्ट कर लें। जबकि देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोस्ती में भी ऐसा ही होता है ना। दो दोस्त मिल करके कोई चीज ले लेते हैं, ठीक है, कोई चीज ले लिए तो बराबर बराबर हिस्सेदारी में ले लिए हैं। लेकिन थर्ड पर्सन जो कैटलिस्ट का काम करता है वो आकर के थोड़ा सा इसके भी कान भर देता है, इसके भी कान भर देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शुरू हो जाता है पुलिंग, है ना, कि ये चीज अब मेरा हो जाए। तो वो सोचता है कि नहीं अब मेरा हो जाए। अब कौन ले लेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी। दिस पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब यहां पर क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल यहां पर बन गया है तो बनने के बाद भी क्या है कि इनके पास भी अपना एक न्यूक्लियस है, इसके पास भी अपना एक न्यूक्लियस है। अब दोनों का न्यूक्लियस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हम अट्रैक्ट कर ले, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। अब कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, ये डिपेंड करता है किसका न्यूक्लियस कितना ज्यादा पावरफुल है, जो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा रिलेटिव नंबर है जो किसी भी एटम के लिए कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 4 होता है, क्लोरीन का नेगेटिविटी जो है 3 के लगभग में होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का भी 3 के लगभग होता है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये रिलेटिव नंबर है जो बदल सकते हैं, सिस्टम के ढंग से बदलता है। जैसे फ्लोरीन का अगर कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के साथ में है तो उसकी अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन अगर क्या कहते हैं ऑक्सीजन के साथ में है तो उसकी अलग फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई कांस्टेंट नहीं है जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वो कितनी ज्यादा अपनी तरफ पुल कर पाएगा। वो रिलेटिव नंबर होता है जो डिपेंड करता है इस बात पर कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है ना। सबसे पहली बात क्या हो गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो इट इज द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी, इट इज द tendency of an atom in a bonded system, है ना, in a bonded system to pull the bonded electron pair towards itself। यानी कि किसी भी एटम की बॉन्डेड सिस्टम में एटम की वह टेंडेंसी जिसके कारण से वो उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ये ए अपनी तरफ खींचना चाहता होगा, बी अपनी तरफ खींचना चाहता होगा, ये जो है ना टेंडेंसी, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग थ्योरेटिकली ऐसा समझते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है वो कौन है, ये है हमारा फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग 4.0 समझते हैं। फिर है ऑक्सीजन 3.5, फिर है नाइट्रोजन अप्रॉक्स में 3, फिर है क्लोरीन, इसका भी अप्रॉक्स में 3। बट नाइट्रोजन जो है ना क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया है क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर नहीं पाएगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पुल टेंडेंसी उससे ज्यादा होगी, कारण क्या, उसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। बट यहां पर बात करेंगे, इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है फॉर एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना है तो वो सारे सिस्टम में सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, नहीं, ये डिपेंड करता है। बट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड system that from
विच एलिमेंट है ना, इट इज बॉन्डेड थ्रू, ये किस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है इस बात पर ये डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसी भी एलिमेंट का इस बात पर डिपेंड करता है ना। अब यही सिस्टम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए बी की ज्यादा होगी तो बी क्या करेगा, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसके बाद क्या होगा, ए पर जितना माने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, अब यहां पर उतना इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ पुल करना चाहेगा। इससे क्या होगा, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की तरफ चली आएगी और इसलिए ए पर समथिंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और बी पर समथिंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, है ना। वहां पर हम क्या दिखाया है कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, है ना। अब दूसरे हैंड में अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इसकी बात अगर हम लोग समझें तो पहले आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लोगे, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट किसकी, तो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्यारे बच्चों ये एक इंथैल्पी चेंज होता है। इंथैल्पी का मतलब आप एनर्जी समझ सकते हैं, आप हीट समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक इंथैल्पी चेंज होता है जो किसी भी एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें एक फर्क है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग किसी का भी प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। थ्योरेटिकली एक नंबर दिया गया है, रिलेटिव नंबर दिया गया है, बट एक खास पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी भी एलिमेंट की एक्यूरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक रिलेटिव नंबर होता है, वो डिपेंड करता है कि किसके सापेक्ष ये जुड़ा हुआ है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो ये एक एंथैल्पी चेंज होता है, ये एक इंथैल्पी चेंज होता है ना। ये एक इंथैल्पी चेंज होता क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट है, मान लीजिए उसका है कि ये एक हमारा फ्री एटम है, गैसियस स्टेट में ये गैसियस एटम है, फ्री एटम है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन ही है तो Cl2 को क्या किया, हम तोड़ दिए, Cl2 का क्लोरीन, हर क्लोरीन एटम अपने गैसियस फेज में प्रेजेंट है। कोई भी एलिमेंट ले लिए, उसका एक हम आइसोलेट कर लिए एक सिंगल एटम को। अब वो सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने के वक्त कितनी एनर्जी वो चेंज दिखाता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है यानी एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। और आप जानते हो कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए टेंशन वाली बात होती है, जिस प्रकार से वैसे तो ये सख्त खिलाफ है हम इसके, लेकिन फिर भी आप जानिए कि क्या कहते हैं, एक परिवार की अगर हम बात कर लें तो परिवार जो है चाहता है कितना हम कम से कम दहेज दे, ठीक है, लेकिन उसी में एक बेटा है तो वो चाहता है कितना अधिक से अधिक हम दहेज लें। दहेज लेना चाहता है बहुत ज्यादा लेकिन देना चाहता है वहां पर कम। उसी प्रकार से हमारे अगर एटम की बात करें तो हम चाहेंगे कितनी कम से कम एनर्जी हम सप्लाई करें कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। माने जहां एनर्जी चेंज पॉजिटिव होती है ना, वहां पर हम चाहते हैं, वो एंडोथर्मिक होता है, वहां हमारी एनर्जी खपत हो रही होती है, तो हम चाहते हैं कितना कम से कम वो पॉजिटिव हो ताकि कम एनर्जी में ही हमारा काम बन जाए। और कहीं से एनर्जी मिल रही है, अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है यानी एनर्जी चेंज, वहां पर इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव है तो हम चाहते हैं कितना ज्यादा नेगेटिव हो कि वो प्रोसेस आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है किसी एलिमेंट की, वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। मान लीजिए अगर पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी गेन करवाओ, एनर्जी देने के बाद एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और अपने से ही एनर्जी भी लॉस कर रहा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। तो समझिए यहाँ पर, खैर जो भी हो, तो कोई भी एक आइसोलेट हमारे पास गैसियस एटम है, वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने ऑर्बिट में, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो पहले ये एक्स एटम था, अब ये एक्स एनायन बन गया, एक्स माइनस आयन बन गया यहाँ पर। तो ये करने के लिए जितनी भी एनर्जी यहाँ पर चेंज हुई होगी, यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज हुआ होगा, इसी इंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यानी कि द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग
गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन एनायन, टू फॉर्म एन एनायन। किसी भी गैसियस एटम के एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एनायन फॉर्मेशन के लिए जितनी एनर्जी चेंज वहां देखने को मिलती है, उस एनर्जी को, यही एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंथैल्पी चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ध्यान रखिएगा हर एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिक्स है। जैसे कि अगर हम डेल्टा H4 अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -349 किलो जूल पर मोल होती है। माने एक मोल क्लोरीन एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 349 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। वही अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो डेल्टा H4 फ्लोरीन की बात करेंगे तो -333 किलो जूल पर मोल होता है। यानी कि एक मोल फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 333 किलो जूल एनर्जी यहां से रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना किसके लिए आसान है दोनों के रिस्पेक्ट में, तो क्लोरीन क्लोराइड आयन आसानी से बनाएगा, फ्लोरीन फ्लोराइड आयन थोड़ा सा डिफिकल्ट से बनाएगा। डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक साइज, कोवैलेंट रेडियस पर ये अदला बदली हो सकता है। सोचने में लगता होगा कि फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको बता दें केमिकल बॉन्डिंग जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज्यादा है तो वो हमेशा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि उसका डेफिनेशन अलग है और इसका डेफिनेशन क्या है, अलग है। सारी एनर्जी यहाँ पर अलग अलग होती है और अलग अलग डिपेंड करती है, और कहीं कहीं तो एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं। आप जानते हो कि आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ईच एलिमेंट्स। और जब ये कांस्टेंट होता है ना तो आसानी से ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर भी कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट का मेजर कर भी सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट वॉच करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, नहीं तो आप लोग चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, सारा सवाल बनाया हुआ है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये तो आम बात है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।